Good morning, everyone. Let's start with economic times today. Parked type question mark on Trump backed crypto firm. तो अभी क्या हुआ है, संडे को बेसिकली क्रिप्टो फर्म है एक जो मोस्टली ट्रम्प्स ओन करते हैं, ट्रम्प एंड ट्रम्प्स फैमिली। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसमें बेसिकली वो अपने ऑपरेशंस को और बढ़ाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे। और लाइक पाकिस्तान में भी बहुत सारे क्रिप्टो रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, तो वो उनके साथ कोलैब करेंगे फॉर सर्टेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे ब्लॉकचेन में इनोवेशन करने से रिलेटेड, स्टेबल कॉइन एडॉप्शन रिलेटेड, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इंटीग्रेशन रिलेटेड। अब ये टर्म्स समझाना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है एक छोटी वीडियो में, आज थोड़ा टाइम भी कम है, बट बेसिकली ये हुआ है ऑन द बैकग्राउंड दैट 5 दिन पहले ही जो पाकिस्तान है उसने टेररिस्ट अटैक किए हैं पहलगाम के ऊपर और टूरिस्ट्स को अटैक किया है, 26 किल्ड भी हुए हैं उसके अंदर। उसके बाद मतलब इंडिया लाइक ये हो रहा है, यूएस ये सब कर रहा है इनके साथ, लाइक ट्रेड भी कर रहा है, मतलब एक तरीके से उस चीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा है और डील साइन कर रहा है। तो ये चीज काफी स्पार्क कर गई एस्केलेशन इंडिया के अंदर कि अपना रिटेलिएशन कुछ भेजेगा। रिटेलिएशन मतलब कॉन्सिक्वेंस, यानी उसका नया, ये आपने जो अटैक किया उसके बदले में कुछ अटैक किया कुछ, वो हम आगे न्यूज देखेंगे, आई भी हुई है। नंबर ऑफ ऑपरेशनल कंपनीज इन JNK जंप्स 3-fold ओवर 5 years। तो पिछले 5 साल में जब आपका आर्टिकल 370 हट गया और जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, मतलब पहले वो लाइक एज अ स्टेट था पूरा, अब वो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर हो गया है, वो सब हुआ जब। उसके बाद जो नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं वहां पे वो 3-fold हो गए हैं। पहले वो मार्च 20 के अंदर 3293 थे, अभी वो 8168 हो गए हैं बढ़कर। सप्लाई सेटबैक सेंड सैफरॉन पास 5 लाख मार्क। तो सैफरॉन का कॉस्ट बता रहे हैं जो 5 लाख मार्क पे चला गया है। रिटेल प्राइसेस बता रहे हैं, यहाँ पे वर्ड एक इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए, होलसेल प्राइसेस इज स्टिल 3 लाख रुपीज पर kg, बट ये भी बहुत ज्यादा है मतलब ऐसे देखा जाए तो। और ये जो हमारा पाकिस्तान के साथ ये हुआ, उसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया है और काफी सारा मतलब लाइक पाकिस्तान से वन ऑफ द थिंग्स दैट गेट्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया इज सैफरॉन, और वो इंपोर्ट होने से पहले ये बॉर्डर क्लोज होने से पहले ये कॉस्ट 4 to 4.5 लाख रुपीस था, तो वो 10% बढ़ा है अभी ये क्लोज करने के बाद, ये लास्ट 4 days में आप देख सकते हैं। Retail prices of top grade saffron have surged about 10% to about 5 lakh per kilogram in the last 4 days। Last 4 days में ही ये 10% का इंक्रीज आया है। JSW MJ eyes up to 350 million to drive expansion। बेसिकली JSW के एक तो रिजल्ट्स बताए हुए हैं इस न्यूज के अंदर कि उनका क्या क्या प्रॉफिट बढ़ा, सेल्स में उनको अपटिक दिखा, सेल्स इंक्रीज हुई, लॉस कम हुआ, 586 करोड़ पे नैरो हो गया, पिछले 5 साल में सबसे लोएस्ट लॉस उनको हुआ है। और वो 300 to 350 मिलियन डॉलर्स रेज करना चाहते हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि बेसिकली क्लाइमेट फोकस्ड प्राइवेट इक्विटी हो, मतलब जो लोग सस्टेनेबिलिटी वगैरह के आइडियाज के अंदर इन्वेस्ट करते हो, और सोवरेन वेल्थ फंड्स, जैसे कि कुछ नेशंस होते हैं उनके खुद के वेल्थ फंड्स होते हैं, जैसे दुबई का है, आबू धाबी का है, तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट नेशंस के अंदर, ताकि बेसिकली एक तो नेशन से हम रिलेशन डेवलप कर सकें और आफ्टर अ पॉइंट आप अपने नेशन के अंदर डेवलप इन्वेस्टमेंट करके और डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी फैसिलिटी पॉसिबल थी या जो भी अभी तक है एग्जिस्टिंग है, वो अगर आपने अचीव कर ली तो आप उसके बियॉन्ड क्या करेंगे आप उस इन्वेस्टमेंट का, वो इट विल बी लो ROI इन्वेस्टमेंट, तो आप उससे अच्छा बाहर एक्सपैंड करें। फोर्सेस टू डिसाइड ऑन टारगेट टाइम ऑफ रिस्पॉन्स टू टेरर। बेसिकली मोदी जी ने ये बोल दिया है कि हमको एक क्रशिंग ब्लो करना है टेररिज्म के ऊपर, यही हमारा एक नेशनल रिजॉल्व है, और ये इन्फ्लिक्टिंग डैमेज के साथ होना चाहिए, यानी कि सफरिंग कॉज करना चाहिए। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, सब मिलिट्री को यानी आर्मी को मोदी जी ने ये बोला है
कि आपको एक रिटेलिएशन देना है, यानी कि आपको एक हमला करना है पाकिस्तान के ऊपर इन शॉर्ट। और ये बोला गया है कि आपको पूरा कंट्रोल है, आपको मोड, आपको टारगेट्स, आपको टाइमिंग, सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं, कैसे करना है, कब करना है, और क्या मतलब किन के ऊपर अटैक करना है, क्या ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो सब आपके ऊपर है। माइक्रोफिन इन मेजर क्राइसिस नियर 2x एनपीए सर्च। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर आप एज अ बैंक आपने किसी को लोन दिया और आप वो लोन वापस नहीं आ रहा है, तो आपका उसको एनपीए बोलते हैं, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बैंक जो लोन देता है बैंक के लिए वो एसेट होता है, क्योंकि बैंक को उस लोन, जिसको भी व्यक्ति को उन्होंने लोन दिए हैं, उनसे पैसा मिलने वाला है, तो जहां से भी आपको इनफ्लो आने वाला होता है वो ऑब्वियसली एसेट होता है। माइक्रोफिन एक कंपनी है जिसका बेसिकली एनपीए का काउंट 2 गुना बढ़ गया है। इन्होंने बहुत सारे लोन जॉइंट लायबिलिटी लेंडिंग मॉडल के अंदर दे दिए, यानी कि कुछ लोगों के साथ मिलके, कुछ बैंक्स के साथ मिलके दे दिए, तो वो सब बहुत शेकी ग्राउंड पे हो गए। उन्होंने गारंटी ली थी, फिर इनको वापस नहीं मिला ये वो। पिछले साल 8.8% पे था, अब इनका एनपीए रेशो 16% पे आ गया। एनपीए रेशो मतलब आपने कितने लोन दिए थे उसके अंदर से कितने एनपीए निकल गए। तो पहले 8.8% पे था, जो 16% पे आ गया। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस सीईओ रिजाइंस। हमने देखा था इन द सेंस सीईओ के इन द सेंस बैंक के अंदर बेसिकली डेरिवेटिव लॉसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं अभी 2000 करोड़ के, और वो उनको कुछ नहीं होगा, वो उनको बेसिकली अपनी इनकम स्टेटमेंट में अभी रिपोर्ट करना पड़ेगा, और वो बैंक को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा, यानी कि उनके शेयर प्राइसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। और उसका कोई भी आंसर नहीं है जो भी टॉप मैनेजमेंट है उनके पास। तो इनके अभी डेप्यूटी सीईओ ने रिजाइन किया था कल, आज इनके इंदजेंट सीईओ ने रिजाइन कर दिया है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई नो बहुत जल्दी मैं खत्म कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा आज टाइम क्रंच है, सो bear with me please. Sorry, and thank you so much for watching. You can join our Telegram group for more. Thank you.